भजता है मन, प्रभु तेरा नाम भजता है मन। प्रभु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम भजता है मन। पिता तेरा नाम भजता है मन। पिता तेरा नाम, पिता तेरा नाम, पिता तेरा नाम, पिता तेरा नाम, पिता तेरा नाम भजता है मन। पुत्र तेरा नाम भजता है मन। पुत्र तेरा नाम, पुत्र तेरा नाम, पुत्र तेरा नाम, पुत्र तेरा नाम, पुत्र तेरा नाम भजता है मन। आत्मा तेरा नाम भजता है मन। आत्मा तेरा नाम, आत्मा तेरा नाम, आत्मा तेरा नाम, आत्मा तेरा नाम, आत्मा तेरा नाम भजता है मन। प्रभु तेरा नाम भजता है मन। पिता तेरा नाम भजता है मन। पुत्र तेरा नाम भजता है मन। आत्मा तेरा नाम। आज का सुसमाचार संत योहन के अध्याय 6 वाक्यांश 52 से 59 से लिया गया है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। ईसा ने कफरनाउम के सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कुछ कहा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं आपको इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी आपने हम सभी को इस चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से आपके वचनों को सुन रहे हैं, आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, प्रभु जी हम सभी आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने हम सभी को एक परिवार के रूप में बांधकर इस चैनल का माध्यम से आपकी स्तुति आराधना करने का मौका दिया है। प्रभु जी हम सभी आपको हृदय से इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि आपने हमें बीती रात को एक अच्छा नींद दिया, ताकि हम सुबह उठकर एक नया दिन देख सकें, क्योंकि आप इस संसार के सृष्टिकर्ता हैं। आपने हम सभी को रचा है और अपने समरूप बनाया है। प्रभु जी आप हम पर हर एक दिन, हर एक क्षण प्राण वायु फूंकते हैं ताकि हम इस संसार में जी सकें और आपसे वादा कर सकें कि हम आपके नियमों का पालन करेंगे और उसके अनुरूप हम जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन प्रभु जी शायद हम यह नहीं कर रहे हैं। इन सभी के लिए आप हमें क्षमा कीजिए। हमसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं, हमारे पड़ोसी के प्रति, हमारे साथ में काम करने वालों के प्रति, हमारे संबंधियों के प्रति, हमारे रिश्तेदारों के प्रति, हमारे परिवार के लोगों के प्रति हमने जो भी जाने अनजाने में विचारों तथा कार्यों के माध्यम से पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, ताकि हम सभी सच्चे हृदय से आपके पास अपनी विनतियों को रख सकें। प्रभु जी आज का दिन शुक्रवार है और यह माता कलीसिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि माता कलीसिया ने इस दिन को सभी बीमारों के लिए समर्पित किया है। प्रभु जी आज हम सभी इस दिन को सभी बीमारों के लिए, सभी पीड़ित लोगों के लिए, सभी इस संसार में चल रही महामारी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन सभी लोगों को हम समर्पित करना चाहते हैं। प्रभु जी आपने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जी, हम नादान हैं, हम यह नहीं समझ पाते हैं कि यदि हमें किसी प्रकार की परेशानी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि आप ही हम सभी के जीवन का स्रोत हैं, हम सभी के राजाओं के राजा हैं। प्रभु जी, हमें ज्ञान कराइए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस समय हम सभी के बीच में डालिए, ताकि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पापों को आपके सामने रख सकें, दूसरों को क्षमा करने की शक्ति मांग सकें, दूसरों को प्रेम करना सीख सकें। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि आपका बलिदान एवं मृत्यु हम सभी मानव जाति के लिए हमारे पिता परमेश्वर के माध्यम से आपने उसको पूरा किया। आपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूर्ण की और अपने प्राणों का बलिदान हम सभी के लिए दिया है। हम सभी जो अभी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, शायद मैं और आप अपने पापमय जीवन को त्याग कर उनके बताए मार्ग पर चले, तो शायद हम पर जो अभी परेशानी है, हम पर जो महामारी है, उन सभी महामारियों से, उन सभी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन शायद हम यह नहीं करते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो 2020 वर्ष पहले क्रूसित हुए थे, लेकिन आज भी हम अपने कार्यों के कारण, हम अपने बुरे कार्यों के कारण उनको हर एक दिन, यहाँ तक अभी भी हम उन्हें क्रूसित करते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं। वचन कहता है, यदि आप लोगों में कोई कष्ट या परेशानी में है, या कोई दर्द में है, या कोई बीमारी से पीड़ित है, परेशान है, तो वे प्रार्थना करें। जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने मरने के एक दिन पहले, अपने दुख भोगने के एक दिन पहले पूरी रात को उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया। उन्होंने अपने चेलों को दूर छोड़कर एक एकांत में प्रार्थना करना शुरू किया। प्रिय विश्वासियों, शायद यह हमारे जीवन का स्रोत है। यह हमारे लिए समझने की बात है कि यदि हम अपने जीवन में किसी प्रकार परेशानी में पड़े, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, तुम अपना सब कुछ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तुम कोख में थे तब से मैं तुमको जानता हूँ और तुम्हारी जीवन की योजना को पहचानता हूँ। प्रभु जी, हम आज आपके सामने आए हैं। हम इसलिए आए हैं प्रभु जी कि आप हमारे राजाओं के राजा हैं। जिस प्रकार आपने शत्रुओं को मार के भगाया, जिस प्रकार आपने शत्रुओं को प्रेम किया, उनको आपने अपने पास रखा, और जिसके कारण वह अपने पापों को आपके सामने रख सके, हम भी चाहते हैं प्रभु जी कि हमें ज्ञान कराइए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए कि हम अपने पापों और अपने परिवार के पापों, यहाँ तक अपने पूर्वजों के पापों को आपके सामने रख सकें, उनके लिए हम क्षमा याचना कर सकें। जिन बंधनों में हम बंधे हुए हैं प्रभु जी, शायद वह बंधन हमारे परिवार वालों का है, शायद वह बंधन हमारे पड़ोसियों का है, शायद वह बंधन हमारे साथ में काम करने वालों का है, शायद वह बंधन हमारे समाज में रहने वालों का है, शायद वह बंधन हमारे पूर्वजों का है। उन सभी बंधनों से प्रभु जी आप हम सभी को मुक्त कीजिए, ताकि हम आपके नियमों का पालन करते हुए एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिता सकें। प्रभु जी, हम सभी आज आपके सामने आए हैं अपने अपने परिवार के लोगों को लेकर, जो इस महामारी से मृत हो गए हैं, जो इस महामारी से जीत और हार के स्थिति में पहुंचे हुए हैं, जो इस महामारी के डर से अपने घरों में बंद हैं। हम उन सभी लोगों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। आप उन सभी पर अपनी कृपाएं दीजिए, अपनी प्यार बांटिए, ताकि सभी लोग स्वस्थ हो सकें।
प्रभु जी हम सभी को ज्ञान कराइए, हम उस स्त्री, उस रस्त्राव स्त्री के समान बने कि जो यह इच्छा रखते हैं कि हम आपके कपड़ों को अगर स्पर्श कर लें प्रभु जी, तो हम चंगाई प्राप्त करें प्रभु जी। हमें वह विश्वास कराइए प्रभु जी कि हम उस विश्वास के कारण स्वस्थ हो सके प्रभु जी। आज हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं प्रभु जी, आप हम सभी को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी, ताकि हम सभी आपको छूने के लिए तैयार हो सके प्रभु जी, आपके नियमों का पालन करने के लिए तैयार हो सके प्रभु जी, और इस बीमारियों से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाएं प्रभु जी। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे इस समय हम अपने पुरोहितों के लिए प्रभु जी, जिन लोगों के माध्यम से प्रभु जी आज हमें यह मौका मिला है कि आज हम आपके मार्ग पर चल रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें इन महामारियों से मुक्त कीजिए प्रभु जी, इन महामारियों से बचाइए प्रभु जी, उन्हें स्वस्थ रखिए प्रभु जी, ताकि इस समय जो लोगों का विश्वास अपनी कलीसिया से जा रहा है प्रभु जी, वे उन लोगों को पुनः कलीसिया में लेके आ सके प्रभु जी। प्रभु जी इसलिए आपने अपने मरने के एक दिन पहले इसलिए आपने पुरोहिताई की स्थापना की प्रभु जी, कि आप अपने सेवकों के माध्यम से हम सभी के बीच में, हमारी कलीसिया के बीच में हर एक दिन उपस्थित हो सके प्रभु जी। प्रभु जी आप इनको अच्छा स्वास्थ्य लाभ दीजिए प्रभु जी, उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रखिए प्रभु जी, ताकि वे एक भले चरवाहे के रूप में अपनी भेड़ों का मार्गदर्शन कर सके प्रभु जी। प्रभु जी विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे, जिस प्रकार आपने अपने मरने के पहले प्रभु जी आपने उस डाकू को क्षमा कर दिया, उसके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण जीवन में प्रभु जी पाप ही पाप किया प्रभु जी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगा, और आपने उस क्षमा के द्वारा आपने उन्हें एक मौका दिया प्रभु जी, आपने उन्हें एक तोहफा दिया प्रभु जी, कि वह तोहफा था कि वह आपके साथ स्वर्ग में विराजमान हो सका प्रभु जी। प्रभु जी हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, हमें ज्ञान कराइए कि हम अपने जीवन में हमने जो जो गलतियां की हैं उन सभी गलतियों को प्रभु जी हम आपके सामने रख सकें, आपके चुने हुए सेवकों के सामने रख सकें, अर्थात पुरोहितों के पास जाकर अपने पापों का पश्चाताप कर सकें, और आपके पास हम आपके करीब रह सकें प्रभु जी। प्रभु जी हमें ज्ञान कराइए ताकि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा कर सकें, अपने जीवन में अहंकार, ईर्ष्या, कपट, इन सभी बातों को अपने दिमाग से, अपने शरीर से बाहर कर सके प्रभु जी। जिस प्रकार आपने हम सभी को प्यार किया और प्यार के खातिर अपने आप को समर्पित किया, हमें भी ज्ञान कराइए कि हम भी दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सके प्रभु जी। प्रभु जी आज हम सभी आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, पूरा संसार प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता है कि इस समय चल रही महामारी से आप हम सभी को मुक्त कीजिए प्रभु जी। वचन कहता है, जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे मैं दंडित करता हूँ, और दंडित मैं इसलिए करता हूँ ताकि वह अपने पापों का पश्चाताप करे। प्रभु जी हम सभी को इस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरिए, ताकि हम अपने हर एक पापों की गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांग सके। अपने पूर्वजों के द्वारा जो गलतियाँ हुई हैं उन सभी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांग सके प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारे साथ रहिए, हम सभी की विनतियों को सुनिए, हम सभी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए। इस डर को हमारे परिवारों से, हमारे दिलों से निकाल दीजिए प्रभु जी। इस कोरोना वायरस को प्रभु जी, जो शैतानी रूप में संसार में फैला हुआ है प्रभु जी, तो सर्वनाश कर दे प्रभु जी। उसी प्रकार सर्वनाश कर दे प्रभु जी कि जिस प्रकार आपने आपकी परीक्षा के समय उसे दूर भगाया था प्रभु जी, हम सभी के जीवन से भी उसको भगा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम सभी को ज्ञान कराइए कि हम अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकें। इस जीवन में हम जीवन की अच्छाई कर सकें प्रभु जी, हर लोगों की मदद कर सकें, हर लोगों की सेवा कर सकें प्रभु जी। प्रभु जी वचन कहता है कि जो मेरे नियमों का पालन करता है मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। निश्चय ही प्रभु जी आपने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया, और उसके बदले में पिता ने आपको तीसरे दिन मृतकों में से जी उठाया प्रभु जी। हम भी चाहते हैं कि प्रभु जी आप हमको भी महिमा और प्रताप में जी उठाएं,
और लेकिन उसके पहले प्रभु जी आप हमें ज्ञान कराइए कि हम अपने जीवन को बदल सकें प्रभु जी। हम हर एक दिन आपके चमत्कार को महसूस कर सकें प्रभु जी। मिस्सा बलिदान के दौरान हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें प्रभु जी, और उसको चमत्कार के रूप में अपने परिवारों में बता सके प्रभु जी, दूसरे लोगों के सामने हम बता सके प्रभु जी। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं, जिस प्रकार प्रभु जी आपने हर एक लोगों को चंगाई प्रदान किया प्रभु जी, आपने अंधों को रोशनी दिया प्रभु जी, आपने कोढ़ी को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया प्रभु जी, आपने गूंगों को बोलने का मौका दिया प्रभु जी, आपने बहरों को श्रवण शक्ति दी प्रभु जी। हम भी चाहते हैं प्रभु जी आप हम सभी को इस समय चल रही महामारी से बचाइए प्रभु जी। प्रभु जी सभी लोग आपकी योजना को जानते हैं प्रभु जी, वह देखना चाहते हैं प्रभु जी कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं प्रभु जी। निश्चय ही प्रभु जी आप दयालु हैं, हमारे हर एक दिन पाप करने के बावजूद भी प्रभु जी आप हमें क्षमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप इस संसार के सभी डॉक्टरों से बढ़कर हैं प्रभु जी, सभी वैद्य से बढ़कर हैं प्रभु जी। आपके हाथों में चमत्कार है प्रभु जी, आप उन डॉक्टरों के हाथों में चमत्कार बनिए प्रभु जी, उनके हाथों को आप आशीष से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि वह जिस रोगी को छुए प्रभु जी वो चंगाई प्राप्त कर सके प्रभु जी, ताकि वह इस कार्यों के लिए प्रभु जी आपको हृदय से धन्यवाद दे सके प्रभु जी। प्रभु जी जिस प्रकार यह संसार रो रहा है प्रभु जी, आपने भी अपने जीवन में 3 बार रोए थे प्रभु जी, लेकिन आपने अपने लिए नहीं रोए बल्कि आपने दूसरों के लिए आंसू बहाए प्रभु जी। लेकिन हम जो इस जीवन में हैं प्रभु जी, अपने स्वार्थ के लिए प्रभु जी, अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए आंसू बहाते हैं प्रभु जी। हमें ज्ञान प्रदान कीजिए प्रभु जी कि हम अपनी परेशानी को भूलते हुए, हम अपने कष्टों को भूलते हुए दूसरों के कष्टों में उनकी मदद कर सकें, दूसरों की परेशानी को दूर कर सकें प्रभु जी। प्रभु जी आप राजाओं के राजा हैं, हमें ज्ञान कराइए प्रभु जी कि हम इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने जीवन का राजा बना सके, अपने घरों का राजा बना सके प्रभु जी, अपने कलीसिया का राजा बना सके प्रभु जी। प्रभु जी वचन कहता है तुम्हारा शरीर मेरी आत्मा है, मेरा घर है। निश्चय ही प्रभु जी यह कोरोना वायरस कुछ नहीं है प्रभु जी, इसका उपचार कुछ नहीं है प्रभु जी। आज का उपचार सिर्फ और सिर्फ यह है यदि हम अपने जीवन को बदलें प्रभु जी, वही इसका उपचार है। वह ज्ञान कराइए प्रभु जी। प्रिय विश्वासियों, मेरे आपके हृदय में ईश्वर आना चाहते हैं, ईश्वर अपना वास करना चाहते हैं, लेकिन वह वास तभी संभव है जब आप अपने पापों से छुटकारा पा सकें, क्योंकि वचन ने यही कहा है कि अगर तुम्हारा शरीर मेरी आत्मा और मेरा घर है, और प्रभु का घर तभी संभव है जब हम अपने पापों को छोड़ सकें, ईश्वर के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर सकें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। प्रिय विश्वासियों, आज का दिन सभी बीमारों के लिए समर्पित किया गया है। हमारी कलीसिया ने सभी बीमारों के लिए समर्पित किया है। जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस चैनल के माध्यम से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सभी से यह अनुरोध है कि वे सभी उन लोगों को इस प्रार्थना में याद करें जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, इस महामारी के शिकार हो गए हैं। आप सभी लोग उन सभी को इस प्रार्थना में शामिल कीजिए, ताकि प्रभु आपको और आपके परिवार के सभी लोगों को, जिनको आप जानते हैं, उन सभी को चंगाई प्रदान कर सकें। प्रिय विश्वासियों, हमने जितना भी समय व्यतीत किया है, यह समय हम हर एक दिन अपने परिवारों में, अपने साथ में काम करने वालों के साथ, अपने संबंधियों के साथ व्यतीत करें, ताकि हम हर एक दिन अपने प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को अपने घरों में महसूस कर सकें, अपने दिलों में महसूस कर सकें। हम जानते हैं यदि हम दूसरों से बैर रखते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरों के प्रति अहंकार रखते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो निश्चय ही हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हम अपने बुरे कार्यों से ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हम सभी के लिए यह शिक्षा का विषय है, यह ज्ञान का विषय है। यह महामारी हमारे लिए ज्ञान है कि हम इस महामारी के चलते अपने जीवन को बदल दें, ताकि हम ईश्वर के समीप रह सकें, क्योंकि ईश्वर ने कहा है
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम यदि मुझसे दूर हो जाते हो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्रिय विश्वासियों, हम जानते हैं वचन कहता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने 99 भेड़ों को छोड़कर सिर्फ एक भेड़ के पीछे गए, ताकि वह उस एक भेड़ को 99 भेड़ में मिला सकें। वह यही चाहते हैं। यदि हम अपनी मार्ग से भटक गए हैं तो निश्चय ही वह हमारे पास आने वाले हैं, लेकिन हमें भी अपने पापों की क्षमा के द्वारा उनको अपने करीब रखना है। प्रिय विश्वासियों, हम सभी जो इस समय पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु यीशु को याद कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, वह उपस्थिति हम निस्वार्थ अपने पास ना रखें बल्कि एक दूसरे में बांटें। और यह तभी बांट सकते हैं जब हम एक दूसरों की सेवा कर सकें, एक दूसरों को प्यार कर सकते हैं। हम ईश्वर की इच्छा को पूरी तभी कर सकते हैं जब हम ईश्वर के नियमों का पालन करें। हमारे पिता, हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने हम सभी को बल और साहस, प्रेम, क्षमा देने का वादा किया है। यदि हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के माध्यम से या अपने पिता परमेश्वर से मानते हैं तो वह निश्चय ही इन सभी को हमें देंगे, ताकि हम इस महामारी के चलते साहस को महसूस कर सकें, क्षमा को महसूस कर सकें, बल को महसूस कर सकें और हम इस कोरोना वायरस से हम विजय प्राप्त कर सकें, उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। प्रिय विश्वासियों, एक अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस समय सभी लोग जो विश्वासी हैं, जो अविश्वासी हैं, इस समय सभी लोग जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या मृत हो गए हैं या अभी बचे हुए हैं, सभी लोग इस कोरोना वायरस को, इस अदृश्य कोरोना वायरस पर विश्वास करते हैं। वह यह विश्वास करते हैं यह कोरोना वायरस हमारे परिवारों में अगर आएगा तो निश्चय ही हमारे परिवारों में यह सर्वनाश करेगा, या हम विश्वास करते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, क्या आपने उसी आदर्श पिता परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास किया है ताकि वे आपके पास आए और आपकी इस परेशानी को दूर कर सके? शायद नहीं। हम अपने जीवन में अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को वह अहमियत नहीं देते हैं। यदि हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने परिवार का राजा मानते हैं, अपने दिलों का राजा मानते हैं, निश्चय ही प्रिय विश्वासियों, हम इस शैतानी महामारी कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इन सभी प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पा किया। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम